हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा। पहला प्रश्न हमारा है इस कि सबसे छोटा पूर्णांक है। अब इसमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा है 1, ऑप्शन बी है 0, सी है -1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे छोटा पूर्णांक इसमें है जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटा पूर्णांक जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक संख्या जो होती है वो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है और इधर ये माइनस का है, माइनस को तो ये इधर अनंत तक होती हैं, माइनस अनंत तक। तो इसमें जो है माइनस अनंत तक होता है जो भी पूर्णांक होता है सबसे छोटा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब हमको जो है समबाहु त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल बताना, उसका परिमाप दिया गया हमको 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये हो जाएगा 3 × a। अब इसमें हमको ये हो गया भुजा, इसका जो सूत्र होता है तो परिमाप हमको दिया गया 3, तो ये हो जाएगा 3a के बराबर। 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा a बराबर, मतलब भुजा का मान आ जाएगा 1 हमारे पास। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर इसमें होता है, तो √3 ये हो जाएगा √3/4 बट्टे में ये, और ये a का मान यहाँ से हमको मिला है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4 और इसका मात्रक इसमें क्या दिया है मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, √3/4 मीटर स्क्वायर, √3/4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले इसमें जो है दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका परिमाप इसमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप जो है 3a होता है, 3a के बराबर। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसमें जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो इसका जो सूत्र होता है 3a के बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे। मान लीजिए एक भुजा a है, तीनों को जोड़ेंगे 3a हो जाएगा। अब इसका परिमाप दिया 3 के बराबर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान हमारा आ जाएगा, एक भुजा 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। अब इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 रखेंगे, भुजा का मान यहाँ से 1 मीटर रख देंगे। अब ये हो जाएगा √3/4 और ये क्षेत्रफल पूछा है तो मीटर स्क्वायर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होती है जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, जो एक और स्वयं से कटती है वो जो है अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर। तो इसमें पहले में हमारा दिया है 8, 2, 4, तो 8 तो 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, इसलिए जो है ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है हमारा। 11, 2, 3 ये जो है अभाज्य संख्या हमारा यही है, 11, 2, 3, तो ये जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर 11, 3, 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें सी में दिया है 3, 7, 9, 9 जो है 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो इसके कई फैक्टर हैं, इसलिए जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। और ये 6 इसमें जो है इसके 2, 3, 6, 1 से कटेगा, इसलिए ये भी
आवाज संख्या नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न दिया हमारा चौथा प्रश्न कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें क्या जोड़ें कि 0 के बराबर हो जाए। तो -3/4 प्लस इसी का चिन्ह बदल के जो भी है, जैसे -3/4 है तो यहाँ पे प्लस का जोड़ेंगे तब ये जो है 0 के बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा योगात्मक। तो योगात्मक में पहले ये आ जाएगा 3/4, इसमें दिया और इसमें दिया है, लेकिन अब दूसरा वाला चेक करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3/4 है, तो इसमें जिस भी संख्या से गुणा करें, मान लीजिए वो गुणात्मक प्रतिलोम जो है इसका 1 है, तो इसको x बराबर ये हो जाएगा 4/3 और माइनस आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4/3। तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो है 3/4 और -4/3 यही इसका योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्रम से जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम। 5 नंबर का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। अब इसमें कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण में क्या होता है कि इसकी घात जो भी दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया x + 8 = 27, तो इसमें x की घात जो है 1 है, ये जो है रेखीय समीकरण हमारा है। और इसमें भी एक घात है तो ये भी रेखीय समीकरण है। इसमें एक ही x है तो यहाँ पे भी ये भी रेखीय समीकरण है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए 2 इसकी घात है, तो ये है द्विघात समीकरण। तो ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6वां। 6वां प्रश्न में दिया हमारा कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। किसी ठोस के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है उसकी माप को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया क्षेत्रफल, बी है आयतन, सी है धारिता और डी है परिमाप। तो किसी ठोस द्वारा जो घेरा गया उसका स्थान होता है उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त की हो सकती है। तो और 1 के बीच जो है इसमें अनंत ये परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। -1 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है 8वां कि एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप ये होता है, वर्ग का परिमाप ये होता है 4a या 4 गुणे भुजा। ये दिया है 4 मीटर और इधर हो जाएगा 4a के बराबर, तो 4 से 4 कट जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर हो जाएगा भुजा का मान। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का ये होता है भुजा का स्क्वायर या a का स्क्वायर इसमें होता है, जो क्षेत्रफल इसका होता है। a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 1 ही, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दिया कि a² - 2ab + b² बराबर होता है। a² - 2ab + b² ये किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन दिया है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है a - b का होल स्क्वायर, तीसरा दिया है a² - b² और चौथा दिया है a² + b²। तो ये जो है सर्वसमीका या जो हमारा a - b का होल स्क्वायर सूत्र हो, इस प्रश्न का जो आंसर इसमें हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। जब इसका करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है
कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसमें पूछा है कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें पहला दिया है 2m + 3 = 5m। दूसरा दिया 5y - 5 = 3 और ये 2021 में पूछा भी गया है। अगला सी वाला दिया 5 × 2p + 1 = 4 और ये डी वाला इसमें दिया x + 1/x = 7। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसमें जो है अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर ये हो जाएगा 7 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 = 7x। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, तो इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया 11 नंबर का कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन बी दिया है कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। सी ऑप्शन है कि विषमबाहु त्रिभुज होगा और डी दिया है कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसमें त्रिभुज जब भी बनता है तो इसका कंडीशन जो होता है कि जो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं इनका योग, अब इसमें दो छोटी भुजाएं जो दी गई 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, इनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसको अगर जोड़ेंगे 3 + 5 और ये तीसरी भुजा इसमें दिया है 8, तो ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा होती है दोनों का योग, लेकिन इसमें बराबर है तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज संभव हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि यहाँ पे त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है 12 नंबर का कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है हमको बताना ऑप्शन में। पहला दिया है 2, बी है √2, सी है 3.5 और डी है 0। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है ये स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक होती है। तो इसमें 2 हमारा मिल रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये तो पूर्णांक संख्या में आता है 0 हमारा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या इसमें नहीं है। परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया 22/7, ये परिमेय संख्या होता है हमारा। पाई ये परिमेय संख्या नहीं है हमारा। आप राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 69/100, ये भी परिमेय संख्या बन गया। और ये हो जाएगा 5 बटे दिया √16, तो ये हो जाएगा 5/16 का वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में सर्वसंख्या है। अब इसमें सर्वसंख्या हमको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए दिया 2x + 3 = 5, ये तो नहीं है इसमें सर्वसंख्या, लेकिन अगला देखते हैं 2x + 1 = 2x + 2। इसको चेक कर लेंगे सॉल्व करके, ये हो जाएगा हमारा 2x + 2, ये बराबर हो जाएगा 2x + 2। इसको देखेंगे ये दिया है 4x - ये सर्वसंख्या नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 3x + 2 3x + 2 = 81 है, तो x का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर हो जाएगा x + 2 = हो जाएगा 81। 3 की पावर ये हो जाएगा x + 2 और इसका कर लेंगे गुणनखंड 3 × 3, ये हो जाएगा 9, 27, ये हो जाएगा 3 81, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा और ये 3 की पावर x + 2 हो जाएगा। आधार बराबर है तो पावर को जो है हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा 4 - 2
4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया 81, इसका हम लोग गुणनखंड करके जो है निकाल लेंगे इसका गुणनखंड। अब जितना बार ये आया सीरीज उसका जो है पावर 4 बार आया तो 3 के पावर हो जाएगा 4। अब आधार दोनों का इधर भी 3 है इधर भी 3 समान है तो पावर को जो घात को इसके बराबर कर देंगे। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे और x बराबर आ जाएगा हमारा 2। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा है 16वां प्रश्न। ये परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। अब इसको हम लोग काटेंगे। पहले देखिए 3 से कटेगा 3 अठे हो जाएगा 24 और ये 15 -8/15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर -8/15। इसको सरल कर लेंगे काट के, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का कि समीकरण x/4 + 10 = -4। तो x का मान इसमें बताना है। सबसे पहले इसमें जो है x/4 + 10 = है -4। अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x + 40/4 हो जाएगा -4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 40 = हो जाएगा -16। तो x बराबर आ जाएगा 40 -40 -16। ये हो जाएगा हमारा 56 का। तो x का मान आ जाएगा इसमें 56 -56। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। -56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बटे में 1 करके इसका एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो ये हो जाएगा 4। इस 4 का इसके साथ गुणा इसमें हो जाएगा x + 40 = -4। और इसके बाद इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा। फिर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब एक वर्ग का इसमें भुजा दिया गया है 1.6 मीटर। मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग हो गया, इसकी भुजा दी गई है 1.6 मीटर। तो वर्ग की सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं जो है 1.6 मीटर इसमें हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। भुजा दिया है 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर जो है हम लोग निकालेंगे। तो ये होता है 16 का वर्ग होता है 256। लेकिन यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव, हमारा हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर। सबसे पहले ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा 1.6 दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, जो भी भुजा दिया गया उसी का वर्ग कर देंगे। 16 का वर्ग 256, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या जो होती है 2, 3, 5, 7, 9, 11। अब सबसे छोटी कह रहा तो 2 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और अगर सबसे छोटी सम संख्या भी पूछ रहा है तो भी हमारा 2 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस और ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे 2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल दिया है 45 और आधार दिया गया है 15 और ऊंचाई इसकी बतानी है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 तिया हो जाएगा 45 और 2 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, हमारा हो जाएगा राइट आंसर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो इसका सूत्र लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब क्षेत्रफल की जगह पे इसका मान रख देंगे क्षेत्रफल का, और आधार की जगह पे आधार का मान रख देंगे, ऊंचाई बचा एक चीज तो निकल ही जाएगा। 15 से सीधे कटेगा 3 बार में और ये 2 इधर आएगा गुणा कर देगा, तो 6 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जब भी दो परिमेय से वो 2 संख्याओं के बीच में जब भी परिमेय संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हमारा अनंत ही हमेशा होगा, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब 2 असमान संख्याएं कोई भी संख्या हो परिमेय संख्या, तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर का प्रश्न दिया कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है। इसमें सत्य कथन हमको इसमें बताना है। पहला हमारा दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा दिया है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तीसरा शून्य एक पूर्णांक नहीं है। और चौथा दिया -17 इज ग्रेटर देन -5। अब इसमें सत्य कथन हमको बताना है। इसमें जो एक धन पूर्णांक होता है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो 21 की अनुवर्ती पूछा है तो ये हो जाएगा 22। अब 22 की भी अनुवर्ती तो ये हो जाएगा हमारा 23। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुवर्ती मतलब जो आगे की संख्या होती है, सक्सीजर नंबर 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। अब एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो ये 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 जो है मीटर के बराबर होता है इसमें। अब दिया है 0.5 हेक्टेयर, तो 0.5 हेक्टेयर को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5,000 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब कह रहा है कि मैदान की एक भुजा दी गई है तो दूसरी भुजा की माप। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई एक भुजा इसमें कोई भी मान लीजिए, एक होएगा मान लीजिए 125, तो चौड़ाई बताना है। और इधर दिया है 5,000, तो इसको काटेंगे जो है 125 से इसको काटेंगे। पहले ये जाएगा हमारा 125 से 4 बार में कट जाएगा, 500 आ जाएगा और एक जीरो बच जाएगा, इसको उतार देंगे। तो चौड़ाई हमारा आ जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 40 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर के बराबर होता है। अब इसमें एक ये क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा है तो इसका जो भी आएगा वो वर्ग मीटर में रहेगा। अब यहाँ पे 0.5 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर इसका आ जाएगा। और इसके बाद आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई का मान रख देंगे
तो चौड़ाई का मान आ जाएगा, या चौड़ाई की जगह पे रख दीजिए, एक ही भुजा उसमें बताया है, इसका नाम नहीं दिया है कि लंबाई है कि चौड़ाई है, तो दूसरी भुजा आसानी से निकल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, 1 घन मीटर बराबर किसके होता है? 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, या 100 लीटर के, या फिर 1000 लीटर के। 1 घन मीटर जो होता है ये होता है हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला दिया कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। योग का जो तत्समक अवयव होता है ये हमारा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें दिया कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक है, तो इसमें एलसीएम हमको निकालना है। ये हो जाएगा 56, 70 और 84 का, तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 28, और 70 को काटेंगे 35, और ये हो जाएगा हमारा 42। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14, जो नहीं कटेगा उसको उतारते रहेंगे वैसे, ये हो जाएगा 21। अभी 14 कट रहा है तो इसको काटते रहेंगे, 35, 21। अब इसको काटेंगे 3 से, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 7। अब काटेंगे इसको 5 से, 5 सते 35, 1। अब इसमें सबका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूना 8, तिरिक 24, 24 पंचे, ये हो जाएगा 120, 120 सत्ते, ये हो जाएगा 840। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 840 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले जो है एलसीएम निकालने के लिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उससे काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कट रहा है तब तक काटेंगे। इसके बाद फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, इसके बाद 7 के बाद 11, 13। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से नहीं तो 5 सबसे काट के फिर उसको गुणा कर देंगे, जो भी संख्याएं आएंगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि समीकरण 2.86 बराबर 5.4 प्लस एक्स का हल क्या होगा? इसका हल हमको बताना है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। 2.8 एक्स ये बराबर हो जाएगा 5.4 प्लस एक्स। अब एक्स वाले को इधर ले आएंगे, 2.8 एक्स माइनस का एक्स ये बराबर हो जाएगा 5.4। अब ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2.8, 2 में से 1 जाएगा, ये बच्चे 1.8 एक्स हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 5.4। अब एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 54, और अपान में एक अंक पे पॉइंट लगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 18 3 हो जाएगा हमारा 54। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे और ये एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो 2.8 एक्स माइनस एक्स, ये 2.8 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1.8 बचेगा। फिर इसका इधर भाग दे देंगे, हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप यहाँ पे बताना है। ये 2017 में जो है सारे के सारे प्रश्न जो है कभी 16, 17, 21, 22 ये सब जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 400√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400 गुणे 4। ये √3 से √3 हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400 गुणे 4।
तो ए का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 400 गुणे 4। 400 का हमारा हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 2। ये 40। अब इसका पूछा है परिमाप, तो परिमाप त्रिभुज का निकालते हैं तो ये होता है 3 गुणे होता है भुजा, 3 गुणे हो जाएगा ये 40, 120 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 120 मीटर हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल क्या होगा इसमें। ऑप्शन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको जोड़ने के लिए बोला है, ये हो जाएगा हमारा 8y स्क्वायर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 2xy हो जाएगा और ये किया एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये कट जाएगा प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो इसको घटाएंगे, ये प्लस का आ जाएगा y स्क्वायर और ये एक्स एक्स 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।